18 सितंबर 1984, एक आम दिन। सैंटियागो फ्लाइट 350 टेक ऑफ के लिए तैयार। मंजिल मियामी। पैसेंजर्स चर है। बातें, हंसी। उन्हें नहीं पता था आगे क्या रहस्य इंतजार कर रहा है। प्लेन टैक्सी किया और फिर उड़ गया। सुबह के उजाले आसमान में। मिनट घंटों में बदल गए। फ्लाइट 350 35,000 फीट पर उड़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूटीन कांटेक्ट में था। फिर बिना किसी चेतावनी के वो हुआ। ट्रांसमिशन बंद हो गया। रेडियो पर बस खड़खड़ाहट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने फ्लाइट 350 से संपर्क करने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं। मिनट बीतते गए, हर एक मिनट डर का एक वार। फ्लाइट 350 गायब हो गया, मानो विशाल नीले आसमान ने उसे निगल लिया हो। कंट्रोल टावर्स में दहशत फैल गई। फ्लाइट 350 कहां था? यह सवाल खौफनाक जरूरत के साथ गूंज उठा। एक रहस्य का जन्म हुआ, एक ऐसा रहस्य जो आने वाले सालों तक दुनिया को हैरान करता रहेगा। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स तैनात किए गए। प्लेन, जहाज, समंदर की खाक छानते रहे। वो थके नहीं, हार नहीं मानी, बस ढूंढते रहे। दिन हफ्तों में ढल गए। दुनिया देखती रही, एक चमत्कार की उम्मीद में। लेकिन विशाल समंदर ने अपने राज छुपाकर रखे। 1 महीने बाद ऑफिशियल सर्च बंद कर दी गई। पैसेंजर्स के परिवारों पर दुहक का पहाड़ टूट पड़ा। न कोई मलबा, न कोई जवाब, बस उस गुमशुदा फ्लाइट का असहनीय सन्नाटा। रहस्य गहराता गया, हकीकत के चेहरे पर एक घाव। साल गुजर गए, दुनिया आगे बढ़ गई। समय किसी के लिए नहीं रुकता और न ही किसी के लिए इंतजार करता है। लेकिन फ्लाइट 350 का रहस्य बना रहा। वो रहस्य जो समय के साथ और गहरा होता गया। फिर 2001 में उम्मीद की एक किरण, या शायद कुछ ज्यादा ही डरावना, मछुआरों को मलबा मिला। वो मलबा जिसने सबको चौंका दिया। पुष्टि हुई कि वो फ्लाइट 350 का ही था। विशेषज्ञों ने इसकी जांच की और पाया कि यह वही विमान था। सबसे हैरान करने वाली बात थी उसकी लोकेशन। यह स्थान किसी के भी अनुमान से परे था। वो अपने रास्ते से सैकड़ों मील दूर था। यह विचलन किसी भी सामान्य स्थिति में संभव नहीं था। मलबा किसी भी मुमकिन क्रैश साइट से बहुत दूर मिला। यह खोज और भी सवाल खड़े कर रही थी। इस खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। वो वहां कैसे पहुंचा? क्या यह कोई दुर्घटना थी या कुछ और? उन गुजरे हुए सालों में क्या हुआ था? क्या कोई सुराग छूट गया था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। कई कहानियां मशहूर हुईं, हर एक पिछले से ज्यादा खौफनाक। कुछ कहानियों ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। किसी ने हाईजैकिंग की अफवाह उड़ाई तो किसी ने सीक्रेट एजेंडास की। कुछ ने कहा कि यह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। कुछ ने अचानक भयानक तूफानों की बात की। समंदर के कहर ने प्लेन को पूरा का पूरा निगल लिया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। फिर कुछ अलौकिक ताकतों की बातें भी हुईं। कुछ ने कहा कि आसमान में अजीब रोशनी देखी गई थी। कुछ का मानना था कि फ्लाइट 350 एक टाइम वार्प में चला गया। आसमान में एक दरार। कुछ ने बर्म्यूडा ट्रायंगल जैसी किसी अजीब घटना की बात की। यह जगह पहले से ही रहस्यमयी घटनाओं के लिए जानी जाती है। पुख्ता सबूतों की कमी ने इन खौफनाक संभावनाओं को और हवा दी। जांचकर्ताओं के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। आज तक सैंटियागो फ्लाइट 350 का रहस्य अनसुलझा है। यह घटना एक पहेली बनकर रह गई है, जिसने कई लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी दास्तान है जो समय के साथ और भी जटिल होती जा रही है। स्थानीय लोग अजीब-ओ-गरीब घटनाओं की खबरें देते हैं। आसमान में अजीब रोशनियां,
जो किसी और ही दुनिया की लगती हैं। दूर से आते रेडियो सिग्नल, अनजानी भाषाओं में फुसफुसाहट। ये संकेत क्या हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये बस एक त्रासदी के निशान है या कुछ और? अराजकता में इंसानी दिमाग का पैटर्न ढूंढना। क्या हम किसी गहरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं? या हो सकता है कि यह फुसफुसाहट फ्लाइट 350 की गूंज हो, जो अब भी हमारे बीच मौजूद है, जो समय और स्थान में खो गया और अब भी हमें अपनी ओर खींच रहा है। हमारी समझ से परे रहस्यों की एक खौफनाक याद दिलाता है। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? सच्चाई उस गुमशुदा जहाज की तरह मायावी बनी हुई है और हम बस अटकलें ही लगा सकते हैं, अटकलों और डर की धुंध में खोई हुई। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे।